क्वालिटी विंग्स बेसिक शिक्षा परिषद गोरखपुर आपका स्वागत करता है। आइए आज एनसीईआरटी के द्वारा प्रदत्त विद्यालयों को जो गणित किट है उसके बारे में समझ विकसित करते हैं कि क्या क्या मिला है और कैसे हम इसका उपयोग करेंगे। ये एक सांकेतिक वीडियो है जिसमें आपको प्रयास किया जा रहा है कि इस किट के बारे में एक सामान्य जानकारी आपको हो जाए। आइए तो हम समझते हैं कि इस किट में क्या है। देखिए, इस किट में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको ये गणित किट की एक निर्देश पुस्तिका मिली हुई है जिसमें डिटेल लिखा हुआ है कि कौन सा सामान है, और इसी के साथ एक छोटी स्लिप दीजिएगा, एक जो पतली सी स्लिप थी, इसके साथ एक स्लिप भी है साइड में। ये स्लिप है जिस पर लिखा हुआ है कि कौन कौन से सामान आपको प्राप्त हुए। अब हम जो है देखते हैं, इसमें देखिए इस तरह की प्लास्टिक की पट्टियां होंगी, ये अर्ध चांदा होगा, ये पूर्ण चांदा होगा, साथ ही साथ ये स्क्रू और पेच होंगे इनको कसने के लिए, जैसे इसमें कसे गए हैं, और ये जियो बोर्ड है, रबर बैंड है, ये 104 धन और 104 ऋण का ये एक फ्लैश पेयर ये है चार्ट है जिस पर आपको ये लिखा है। ये कटआउट्स हैं जो डिफरेंट 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को बनाने के काम आते हैं, जैसे कि ये आपका क्यूबाइड का है, ये सिलेंडर है, कोन है, ये रखा है, ये कुछ ब्लॉक्स हैं। अब हम समझते हैं कि इनका उपयोग कैसे करेंगे। आइए सबसे पहले हम उपयोग समझते हैं अबाकस का। ये अबाकस है जो सामान्य रूप से जो है हम यूज करते हैं। और क्लोजअप ले लेना बेटा, देखिए इधर ये इस पे फोकस करिए। देखिए यहाँ जो ये है कि ये 110 यूनिट और 1/10 और 1/100 यानी जो दशमलव की गिनती होती है 2 अंक तक दशमलव के, यहाँ आपको स्थानीय मान के लिए ये अबाकस यूज किया जा सकता है। और इसमें ये बीट्स बनी है, आप जैसे इस समय जो बीट्स आप देखिए तो सैकड़े में 4 है यानी 400, यहाँ दहाई पे 1 है यानी 1 और ये 13 यानी 413 लिखा हुआ है। बीच में डेसिमल हो गया और डेसिमल में 2 और 2 यानी ये पूरा कितना हो गया 413.22। तो इसका उपयोग करके हम बच्चों को दशमलव के 2 अंक तक का स्थानीय मान की समझ बेहतर बना सकते हैं। अबाकस है। अब इसके बाद ये हमारे पास देखिए बहुत सारे क्वाइंस मिले हुए हैं। ये क्वाइन कई कलर के हैं, जैसे देखिए ब्लू है एक तरफ और एक तरफ रेड है, तो दोनों को आप देखिए ब्लू रेड है। रेड को हम प्लस मानेंगे और ब्लू को हम माइनस मानेंगे। और अब मान लीजिए हमें कहा गया बच्चे के रूप में कि आप चलिए +4 और -3 को जोड़िए, तो +4 का मतलब ये 4 रेड रख दीजिए और फिर ब्लू रखना है आपको 3, तो 3 ब्लू रखिए। जो ब्लू होगा वो रेड को कवर करता जाएगा। अब अगर आप देखिए तो आपके पास केवल एक रेड बचा, यानी आंसर इज 1 जी। लेकिन अगर हम यही ऋण 5 लेते तो हम 5 बार ब्लू लगाते, तो अब आपके पास ये जोड़ा मतलब शून्य, धन और ऋण, तो 4 जोड़े शून्य के हो गए, इनको हटा दीजिए। आपके पास केवल उत्तर बचा एक को भी यानी -1। तो इस तरह से हम जोड़, घटाना, गुणा, अगर ऋण 2 का हमें 4 बार गुणा करना है तो आप देखिए ऋण 2 का 1 ऋण 2, देखिए दूसरा ऋण 2, तीसरा ऋण 2 और ये चौथा ऋण 2। तो ऋण 2 का 4 बार आपने गुणा किया तो उत्तर कितना आ गया ऋण 8। तो इस तरह से गुणा, जोड़, घटाना, भाग, चारों संख्याओं को हम यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये गिट्टियों के इसके आते हैं। अब हम अगले तरफ आते हैं। ये हमारे पास गैस और ये खेल है जिस खेल को हम खेलते हैं। हम सभी व्यक्ति यहाँ जो है यहाँ 0 पे बैठ जाते हैं। मान लीजिए 0 पर बैठ के कोई भी आपने गिट्टी ले ली, एक ये ले लिया, एक हरा ले लिया, 2 खिलाड़ी हो गए, एक आप एक हम, और ये दोनों लोगों ने हाथ में ले लिया। अब हम दोनों लोग दोनों डाइस फेंकेंगे। अब कितना आया है, रेड पर 5 आया है, ब्लू पर 2 आया है, मतलब यानी उत्तर हुआ +3, 5 और ऋण 2, उत्तर 3। अब हम आ गए 3 पर, आप फेंकिए। आप आई हैं 5 प्लस और 6 माइनस, तो आप यहाँ से चलेंगे -1। तो इस तरह से तो बिल्कुल ये किट का उपयोग ही यही है कि आप इस तरह से पूरा इसको बच्चे को खेल खिलाइए। ये देखिए इसका अपने विवेक से आप बहुत सारा उपयोग कर सकती हैं। खैर अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये तो इसका उपयोग बहुत सारा है। और अच्छा, इतनी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो चीज़ें हैं
इसमें भी इनके उपयोग लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं है। आप इसको एक बार पढ़ेंगे, जैसे अभी आपने इस पेपर की बात करी, तो पेपर के लिए जो आपका देखिए पूर्ण संख्याओं पर संक्रिया 60 से 61 पेज पर ये पूरा डिटेल यहाँ दिया हुआ है कि आप इसको कैसे खेलेंगे। देखिए यह 2 थैला लीजिए, 2 नीले 2 लाल हैं, आप फेंकते जाएं, ठीक है, काउंटर। और उसके बाद यहाँ खेल की विधि दी गई है कि सभी लोग शून्य पर आ जाएं, उसके बाद जोड़ घटाना गुणा जो करना हो वो करिए। हाँ बिल्कुल, आप सब कुछ कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ जियो बोर्ड पे। ये देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग है और मैंने एक आकृति बना के रखी है। आप इसको देखिए तो अगर बच्चे को आप गिनाएंगी तो 1 स्क्वायर 2 3 और 3 3 इधर से, यानी कुल 9 है। इसका अगर वो एरिया निकालना चाहेगा तो 1 और 2 और इधर से 8 है, यानी 16 है। अगर आप इसी को 4 4 का कर दीजिए, मैं एक एक स्टेप इसको और बढ़ा देता हूँ इधर से। यहाँ हमने 4 कर दिया और इसको भी हमने 4 कर दिया, यही 4 रहने दिए, इसको हमने यहाँ से 4 कर दिया। अब देखिए ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, यानी 4 गुणे 4 भी 16 है, 2 और 8 भी 16 है। हम इससे विभिन्न आकृतियों का निर्माण, प्लेनर जो है एक तल की जो आकृति, जैसे ये जो है ये 3 डायमेंशनल है, लेकिन ये 2 डायमेंशनल है। हम यहाँ रबड़ बैंड और इस कील के नेल के हेल्प से जियो बोर्ड पर आप बना सकते हैं इसको, और ये बहुत अच्छा है। और इसके बच्चे चाहें तो घर पे भी जियो बोर्ड बना सकते हैं, सावधानी के लिए। तो ये इससे क्षेत्रफल है, विभिन्न आकृतियों का निर्माण है, परिचय है। तो समान क्षेत्रफल के लिए भी आप निर्मित करा सकते हैं। डार्क स्किन करके बच्चा समझ जाएगा कितने, जैसे हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये एक तो हो गया। अब हम एक और चीज पर आते, ये है, ये हमने देखिए ये मैप में बनाया है आपने, तो ये 3x3 हर तरफ से, तो यानी अगर हम देखें तो इसमें हम देखें तो 9 क्यूब देखिए इसमें आ जा रहा है। तो आप तो एक तो 9 आ गया, तो ये आप समझ सकते हो कि अगर टोटल 9 है तो 3x3 है, यानी 3 का वर्ग है ये, 3 का वर्ग है ये। और 3 के वर्ग के अकॉर्डिंग हम अगर, ठीक है आप देख लीजिए, 3 के वर्ग के अकॉर्डिंग जो है ये 9 हो गया। इसी तरह हम इसको अगर लेना चाहें तो यहाँ से हम इसको ले सकते हैं। तो किसी का क्षेत्रफल या उसकी इकाई या विभिन्न आकृतियों का निर्माण, आप देखिए ये वर्ग का निर्माण है, ये आपका आयत है। इसी तरह से विभिन्न 3 डायमेंशनल भी आप बना सकते हैं। यहाँ से आप चाहें तो हाँ बिल्कुल क्यूबॉइड बना सकते हैं, बच्चे बहुत सारी आकृति बना सकते हैं। अब अगर देखा जाए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जूनियर क्लासेस। यहाँ पहले तो आप देखिए कि हमने जो बनाया है ये सम्मुख कोण बराबर है, चाहे इधर ये बच्चा, हाँ ये जो है सामने के शीर्षा जो कोण है ये बराबर है। आप यहाँ से विभिन्न कोण का, जैसे ये इस समय कितना है, आप इसको 0 में ये देखिए 360 यानी 16। अब मैंने इसको किया, आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये 90 अंश पे है। हमने बच्चे से कहा ये कितना है, तो बच्चा देख के करेगा 90। हमने कहा 120 करो, तो बच्चे ने इसको 360 पे फिक्स रखा है 0 पे, और इसको उसने 120 पे कर दिया। तो इस तरह से बच्चे को समझ हमने दिखाया कि देखो ये 120 है, तो ये बच्चा कितना 60, तो यहाँ भी 60 है। तो विभिन्न कोणों का निर्माण और उनकी समतुल्यता समझाई जा सकती है। ये बिल्कुल बिल्कुल, ये 2 समांतर रेखाएं हमने देखिए बनाया है, और इन 2 समांतर रेखाओं में ये एक तिर्यक रेखा है। 2 समांतर रेखाओं पे एक तिर्यक रेखा है। तो जो 2 समांतर रेखाओं के विभिन्न प्रगुण हैं उनको हम इस पे समझा सकते हैं, और हाँ जितने भी प्रगुण हैं। और साथ ही साथ अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तो आप देखिए ये एक त्रिभुज भी बना देगा, और यहाँ से हम जो तीसरा वाला है उसको लगा करके एक त्रिभुज के आकार में हम ये बता सकते हैं कि अगर ये इक्विलैटरल है, यानी समबाहु त्रिभुज है, तो सबके कोण 60 अंश होंगे। यानी त्रिभुज के भी हम इसके विभिन्न गुणों को बता सकते हैं। अब ये है, जरा इसको देखिए, ये जो है विभिन्न कटआउट्स हैं 2 डायमेंशनल जो है, जिससे हम भिन्नों के समतुल्यता को, जैसे ये देखा जाए ये कितना है, और ये अगर आप गौर से देखिए तो ये दोनों बराबर है, और ये 1/2 है, तो यहाँ 4 हिस्से, तो ये 8वां हिस्सा है, तो यानी 1/2 और 4/8 बराबर है। तो बिल्कुल आप इससे भिन्नों की बहुत सारी समझ जो समतुल्यता की है, और विभिन्न प्रगुण भी है। जैसे ये देखिए, ये आपका क्या है, अगर हम यहाँ से देखें तो ये आपका एक देखिए समांतर चतुर्भुज है। हम यहाँ से इसको हटा दें तो ये देखिए आयत बन गया, ठीक है। तो विभिन्न जो चतुर्भुज की आकृतियां, देखिए चतुर्भुज का ये
समांतर चतुर्भुज है। ये हाफ कैसे होता है, यहाँ से आप इसको निकालेंगी और इसको यहाँ से निकालेंगी, तो ये आपको मैं दिखा देता हूँ कि हाफ क्यों हुआ, क्योंकि ये एग्जैक्टली आधा आधा हो जाएगा। ये देखिए, जब आप इसको जोड़ेंगी तो हाँ वो एग्जैक्टली आधा चला जाएगा। ये देखिए, यानी ये जो त्रिभुज बना है ये इसके पूरे क्षेत्रफल का आधा है। तो जितने प्रगुण हैं आपके चतुर्भुज से जुड़े हुए, विभिन्न वृत्त से जुड़े हुए, इन सबके कॉन्सेप्ट आप यहाँ समझा सकते हैं विभिन्न के क्षेत्रफल के लिए। अब एक आखिरी बिंदु है, इसको भी जरा देखते हैं, वो ये है कटआउट्स। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए। आप इसको क्या कर सकती हैं, बच्चों के घर पे बहुत सारे डिब्बे होंगे, उनको आप मंगा सकती हैं। जैसे मिठाई का डिब्बा ये है, आप मान लीजिए आपने इसको मोड़ा, ठीक है, और आप हाँ 1 मिनट आप शांत रहिएगा, बस देख लीजिए आप। देखिए बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे परिवार के सभी सदस्य, इवन रसोइया भी चाहती हैं कि ये समझ लें कि ये क्या चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये आप यहाँ से एक डिब्बे में कितने फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और 6 बराबर जब होंगे तो ये हर तरफ से घन बन जाएगा, क्यूब बन गया। तो क्यूब में क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो एक का अगर साइड ए है तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर सबका जोड़ेंगे तो 6a स्क्वायर इसका क्षेत्रफल मिलेगा। और अगर हम इसका आयतन निकालना चाहें तो हर तरफ से देखिए साइड ए है, इसलिए ए का 3 बार गुणा होगा, ए क्यूब हो जाएगा। प्रिज्म है, प्रिज्म भी देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। जो बच्चे प्रिज्म, आपके विज्ञान किट में भी प्रिज्म है, वो कैसे है बच्चे को आप यहाँ से दिखा सकते हैं। और मैं जो बताने जा रहा हूँ प्रिज्म के लिए गणित की दृष्टि से, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा। ये देखिए ये प्रिज्म बन गया जो आप विज्ञान में यूज करते हैं। तो क्या ये प्रिज्म है, ये गणित के प्रश्न हैं और मैं आपको बता दूंगा, आप जान लीजिएगा कि ये भी प्रिज्म। गणित ये कहता है कि अगर 2 तल समांतर मिल जाए तो वो आकृति प्रिज्म, यानी कोण प्रिज्म नहीं होगा, क्योंकि 2 तल समांतर, ये पिरामिड है, ये प्रिज्म नहीं हो सकता। क्योंकि अगर मैं इसको मोड़ूँ तो आप देख लीजिए कि ये पिरामिड जैसा बनेगा। और हम बच्चों के साथ जब इन चीज़ों को लेके बैठेंगे सैटरडे या जिस दिन भी आप बैठिए क्लासरूम टीचिंग के दौरान, तो देखिए पिरामिड, ये बन गया पिरामिड। तो इस तरह के ये स्क्वायर पिरामिड है, इसका बेस ट्रायंगुलर है तो ये ट्रायंगुलर है, इसका बेस देखिए आपका वर्ग है तो ये वर्ग का पिरामिड है। आप इसको वर्ग का पिरामिड, अच्छा ये जब आप बताएंगे तो बच्चे पूछेंगे ना कि मैडम ये पिरामिड क्या होता है, तो आप लेके उनको जाइए मिस्र में कि मिस्र का पिरामिड फेमस है, तो यहाँ से ये पिरामिड बन गए। तो अब देखिए इसमें 2 तल समांतर कहीं आपको मिले नहीं, इसलिए ये प्रिज्म नहीं हो सकता। लेकिन घना, सिलेंडर, ये जहाँ भी समांतर मिलेंगे वो आपका देखिए सिलेंडर है, सिलेंडर में 2 हो गए। अब आप जब इसको रोल करेंगे, तो रोल करने के बाद ये यहाँ से कवर कर देगा, ये यहाँ से, तो ये विभिन्न जो आकृतियाँ बनी हुई हैं ये कोण है। कोण को आप ऐसे रोल कर दीजिए और रोल करके ये भी नहीं, ठीक है। तो ये जो मैंने सवाल पूछा है प्रिज्म वाला, ये आपके एनसीईआरटी बुक आप खोलेंगे तो 6, 7, 8 में ईजिली मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा सवाल होता है ये। और ये आपका देखिए हेक्सागन है, 1 2 3 4, नहीं सॉरी कितने हो गए, 1 2 3 4 6 ही है हेक्सागन, नहीं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये जो है आपके हेक्सागन हो गया, ठीक। अब आप यहाँ से मोड़ करके 6 हिस्से में आप इसको जब मोड़ेंगे और ये डिब्बा बनेगा तो बच्चा कितना खुश होगा आप सोचिए। इसको देख करके उसको लगेगा अरे ये क्या मैडम जी ले आई हैं आज। तो ये ऐसे जब बंद होगा, बनेगा तो ये ऊपर से बंद हो जाएगा। तो ये जब विभिन्न तरह की जो आकृतियां हैं इसको हुआ, तो मैं जो है आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो गणित का किट जो है एनसीईआरटी के द्वारा बच्चों के लिए मिला हुआ है, इसके बारे में एक संक्षिप्त परिचय देने का मैंने प्रयास किया है कि आप इसे क्लासरूम में उपयोग करें नियमित बच्चों से। निश्चित रूप से बच्चों का सीखना आसान होगा और आपका सिखाना भी आपको मदद होगी इन सब चीज़ों की। तो हमारे बीच में शिखा जी बैठी थी, इनके अनमोल समय के लिए मैं इन्हें धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही पूर्व माध्यमिक विद्यालय बुढ़ियाबारी के समस्त विद्यालय परिवार को आभार ज्ञापित करता हूँ कि इन्होंने इस चीज़ को समझने में और सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद।